जब तुम रिसर्च की बात करते हो, कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट अंडरटेक करते हो, सारा पैशन के साथ और इस चीज़ में कि हम कोई एक्सपेरिमेंटेशन, कोई डिस्कवरी, कोई ट्रूथ डिस्कवर करेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे या मे बी एट द एंड ऑफ योर सेशन और समथिंग, यू एंड अप गिविंग दैट प्रोजेक्ट। हम यूजुअली गिव अप कर देते हैं, इंटरेस्ट लूज कर लेते हैं या बोल देते हैं यार ये रिसर्च तो हमारे लायक नहीं है। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। तो अब बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली अ रिसर्च इज, और यही वजह है कि तुम ये वीडियो भी देख रहे हो, बिकॉज तुम लोग डिस्कवर करना चाह रहे हो कि रिसर्च होती क्या है, क्यों करी जा रही है, बिकॉज कोई मीनिंगलेस चीज तो लाइफ में कोई करेगा नहीं। ठीक है, तो जब रिसर्च की बात होती है, इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी कोई रूल बुक नहीं है। और तुमने ये चीज सुनी भी होगी, कहीं भी गए होगे या कहीं भी किसी से भी सुना होगा, यही चीज बोली जाती है कि इसकी कोई रूल बुक नहीं है, तुम्हें खुद डिस्कवर करना पड़ता है। और प्रॉब्लम इसकी ये है कि इट्स एज वास्ट एज एन ओशन। खुद डिस्कवर करना है। एक जब कोई पजल तुम जोड़ने की कोशिश करते हो, जब फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो, तो ये चीजें मुश्किल होती हैं। खुद ढूंढना, खुद डिस्कवर करना, खुद उसको ज्वाइन करना, अलाइन करना। वैसे ही तुम्हारी रिसर्च है। अब रिसर्च को तुम ये भी कह सकते हो कि इट्स एज सिमिलर टू अ कंट्री। जब हम बात करते हैं इंडिया, अब इंडिया इतना बड़ा है, उसमें अलग स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, अलग कल्चर है, जोग्राफिकली अलग डिविजन्स हैं। वैसे ही तुम्हारी रिसर्च है। रिसर्च बहुत आसानी से हम लोग बोल देते हैं, ओह दिस इज रिसर्च। लेकिन इसके अंदर कितनी डिविजन है, कितनी चीजें कवर होती हैं, वो चीज समझना बहुत जरूरी है। जब तक तुम्हें क्लैरिटी नहीं होगी एक प्रोसीजर के बारे में, इट्स वेरी इजी कि तुम गिव अप कर दोगे। अगर मैं तुम्हें कोई गेम दूं खेलने को और मैं तुम्हें रूल्स ना बताऊं उस गेम के कि किस बेसिस पे कोई टीम जीतेगी, तुम ऑफ कोर्स है कि तुम वो इंटरेस्ट छोड़ दोगे उसमें। तुम इंटरेस्ट लूज करोगे और तुम बोलोगे नहीं मुझे गेम नहीं खेलनी है ना। जब तक तुम्हें पता ही नहीं है कि वो चीज कैसे करी जाती है। तुम एक कार ले लो, ठीक है, अब तुम एमलेसली तो ड्राइव नहीं करोगे। कहीं जाना है तो तुम्हें पता है कौन सी लोकेशन है जहां तुम जा रहे हो, या लोकेशन के बारे में श्योर नहीं है तो जीपीएस डालोगे। तुम्हें पता है एक पर्टिकुलर गोल तुम्हारा, ठीक है, और तुम्हें इसका प्रोसीजर भी पता है। यू नो क्लच क्या है, गियर क्या है, ब्रेक क्या है, एक्सेलरेटर क्या है। ठीक है, अब अगर रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में गोल पता है हमें, ठीक है, हमें कुछ डिस्कवर करना है या हम कोई एक्सपेरिमेंटेशन करना चाह रहे हैं, हम कोई हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाह रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे कार की बात कर रहे हो, तुम्हें पता है गोल क्या है। इस केस में गोल पता है पर हमें प्रोसीजर नहीं पता। और प्रोसीजर ना पता होने की वजह से जब लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, क्लैश होने लगता है, ऑब्स्टेकल फील होने लगती है, फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, एंड देन यू लीव। ठीक है, तो जब रिसर्च की बात होती है, पहले तो ये चीज समझ लेते हैं व्हाट इज अ रिसर्च। रिसर्च क्या होती है? कोई कहता है कि इन्वेस्टिगेशन, कोई कहता है एक्सपेरिमेंटेशन, कोई कहता है सर्च फॉर ट्रूथ। बट व्हाट इज रिसर्च? तो जब रिसर्च की बात करते, मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई स्फीयर जहां पे रिसर्च एग्जिस्ट ही नहीं करती? हर चीज में रिसर्च है। आज अगर हम लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर लेते हैं बाय एरोप्लेन्स, वो कैसे पॉसिबल है? राइट ब्रदर्स, इफ यू रिमेंबर, अगर उन्होंने ये चीज नहीं सोची होती, अगर उन्होंने प्लेन नहीं उड़ाया होता, ठीक है, तो ये चीज एग्जिस्ट ही ना करती। व्हील, आज जो कार्स में हम ड्राइव कर लेते हैं, हम कहीं भी पहुंच जाते हैं, अगर व्हील ना होती तो कार ना होती, है ना। वैसे अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं, तो हमें कैसे पता कि लोगों की प्रेजेंस में हमारी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है? या हमें कैसे पता, अगर मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट आपको याद हो, कि जब हम कोई अथॉरिटी को ओबे करें तो हम रेडी हैं किसी को हार्म करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक, है ना। तो ये क्या चीजें हैं? ये रिसर्च ने प्रूव करी, एक्सपेरिमेंटेशन ने प्रूव करी। तुम्हें कैसे पता कि शुगर तुम्हारे लिए हार्मफुल है? अगेन रिसर्च। हर स्फेयर में रिसर्च है, ठीक है। कितना अमाउंट किस चीज का कंज्यूम करना चाहिए, कौन सी स्किन के लिए कौन सी क्रीम लगानी चाहिए, अगेन रिसर्च। हर चीज, हर स्फेयर में रिसर्च है। तो जब हर चीज में रिसर्च है, तो बेसिकली बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं। हम लाइफ को कंफर्टेबल, हम लाइफ को बेटर बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं व्हाई ऑफ रिसर्च, अब एक सिंपल सा एग्जांपल लो, कोई एक हाउस है, ठीक है, बहुत टाइम से ऐसे ही है, सपोजली 5 इयर्स हो गया, आपने उसमें कुछ भी नहीं करवाया, 5 और मे बी 10, ठीक है। अगर आप उसे रेनोवेट नहीं करोगे तो उसकी क्या कंडीशन हो जाएगी? वीक, है ना, कोलैप्स होने की चांसेस हो जाते हैं। उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी एक रेनोवेटेड हाउस की होगी, ठीक है। अब कोई फैशन ट्रेंड्स हैं, तो हम एक फैशन ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं। क्यों चलना चाहते हैं? नहीं तो कोई चीज आउटडेटेड हो जाएगी, है ना। वैसे ही रिसर्च की चीज है। अगर किसी फील्ड में रिसर्च नहीं होगी तो क्या होगा? धीरे धीरे डेड हो जाएगा, लूजेस इट्स प्रोमिनेंस एंड डेड। साइको एनालिसिस के साथ क्या हुआ है? रिसर्च। दैट इज हाउ, कोई चीज को फॉरवर्ड पुश करना है, उसके लिए रिसर्च चाहिए।
ठीक है? कोई चीज़ रेप्लिकेट करनी है। अब अगर मैं ये चीज़ कहूँ, दो ये चीज़ प्रूवन है कि माइंडफुलनेस लीड्स टू लाइफ सैटिस्फैक्शन या वेल बीइंग, ठीक है? तो अब अगर 5 या 6 रिसर्चर्स और आ जाते हैं और बोलते हैं हाँ जी, इवन वी गॉट द सेम रिजल्ट्स, ये चीज़ प्रूव हुई है, तो लोग इस चीज़ को सीरियसली लेने लगेंगे कि हाँ, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। और अगर हम बात करें एकेडेमिया की, प्रोफेसरशिप, लेक्चररशिप, अगर इस एरिया में जाना है तो तुम्हें रिसर्च पता होनी चाहिए। और इसके लिए जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना बेटर है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे तुम कंफ्यूज ना हो, यू डोंट गिव अप या अपना इंटरेस्ट लूज कर लो। तो जब रिसर्च की बात होती है, अगर मैं हाउ ऑफ अ रिसर्च की बात बताऊं, अब इसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। मैंने वही बोला, इट्स एज वास्ट एज एन ओशन। इसे डिस्कवर करना इन डेप्थ इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और प्रॉब्लम ये होती है कि ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है कि आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी रूल बुक नहीं है, तो इसका कोई सेट प्रोसीजर नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। यहां पे प्रॉब्लम आती है लोगों को रिसर्च में, एंड दैट इज वाई वो स्ट्रगल करते हैं। ठीक है? अगर आपका एक फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, ट्रस्ट मी, वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। एंड बीइंग एट दैट साइड, आई नो हाउ हार्ड इट इज। और ये चीज़ जब आप धीरे धीरे डिस्कवर करते हो, तब तक टाइम काफ़ी निकल जाता है। ठीक है? अब कोई अगर प्रोजेक्ट पे गिव अप करोगे तो कितना आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है। उससे बेटर है पहले ही क्लैरिटी ले लो, हैव दैट क्लियर प्रोसीजर इन योर माइंड एंड देन बिगिन। ताकि आपको पता है आप गोल अचीव करोगे और आपको पता है प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है। और अभी इस टाइम पे मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूं और तुम्हारी ब्रेन को और कंफ्यूज कर दूं, वो मैं ऑफकोर्स नहीं करने वाली। लेकिन जैसे जैसे तो वीडियोस आती जाएंगी, हर एक प्रोसीजर को इलैबोरेट करूंगी। अब जैसे एक डिश में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, वैसे एक रिसर्च के भी इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, एक बार पता लग जाएगा तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी है ये गेम। तो जब हम बात करते हैं रिसर्च के बारे में, इसमें एक और चीज़ जो मैं अभी डिस्कस करूंगी वो है थीसिस एंड डिसर्टेशन। बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में कंफ्यूजन रहता है। अब देखो, हर कंट्री में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। कई जगह इंटरचेंजेबल यूज होता है, थीसिस डिसर्टेशन सेम थिंग। कई जगहों पे अगर अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वहां पे थीसिस और डिसर्टेशन अलग अलग है। थीसिस मास्टर्स लेवल पे, डिसर्टेशन पीएचडी लेवल पे। अब सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बात करें तो सिमिलैरिटी के टर्म्स में क्या हो रहा है, रिसर्च स्किल तुम्हारे असेस किए जा रहे हैं, तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, तुम्हारे राइटिंग स्किल्स दोनों में सेम है। ठीक है? बस बात यह जाती है कि प्रोसीजर हल्का सा डिफरेंट है, अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। जब हम पीएचडी की बात करते हैं तो अब आपको पता है, अगर आप मास्टर्स या पीएचडी लेवल की बात करो, आपके साथ सुपरवाइजर होते हैं। डॉक्टरेट आपको तब मिलती है, वो आपका एक ये चीज प्रूव करती है कि आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं। आपको अब सुपरवाइजर की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज व्हेन यू रिसीव योर डॉक्टरेट। और जब इन प्रोसीजर से आप जा रहे हो मास्टर्स या अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स इन पीएचडी, वहां पे क्या शो हो रहा है, आपके रिसर्च स्किल्स धीरे धीरे असेस किए जा रहे हैं। अब बहुत लोग जो अब्रॉड के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं या जब रिक्वायरमेंट्स पढ़ते हैं तो वो ये चीज़ें देखते हैं कि अंडर ग्रेजुएट में ऑनर्स कोर्स, अंडर ग्रेजुएट में अगर मैं बाहर की बात करूं, जो ऑनर्स कोर्स होता है उसका मतलब है थीसिस, 1 ईयर थीसिस, जो आप एक सुपरवाइजर के अंडर करते हो। अब वहां पे ये चीज़ है कि उतना इन डेप्थ नहीं कराया जाता, बट एक सरफेस लेवल, ताकि थोड़े से रिसर्च स्किल्स असेस कर सके। ठीक है? जब हम मास्टर्स लेवल की बात करते हैं तो थोड़ा इन डेप्थ जाते हैं, विच इज 100 पेजेस लॉन्ग। मैं अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के टर्म में बात कर रही हूँ। ठीक है? और अगर आप पीएचडी पे जाते हो तो उसमें ओरल डिफेंस भी आता है, कमिटी विच विल क्वेश्चन यू अबाउट क्या करना चाहते हो, आपके ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन फील्ड में क्या है। ठीक है? अगर मैं इंडिया की बात करूं, रिवर्स, यहां पे पीएचडी में थीसिस एंड मास्टर्स में डिसर्टेशन, इट्स जस्ट द रिवर्स थिंग। ठीक है? और अगर मैं बात करूं अंडर ग्रेजुएट में, अब कई लोगों की डिग्री में रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री में, बट प्रॉब्लम ये आती है कई बार मास्टर्स में भी लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है। कई लोग लिटरेचर रिव्यू के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें पता नहीं लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है। कई लोग डेटा एनालिसिस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, कई लोग इंटरप्रिटेशन के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, कोई किसी को कुछ बता दे रहा है, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू गिव अप कि यार आई एम लूजिंग माई इंटरेस्ट। ऑफकोर्स कोई चीज़ अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा किसी चीज़ का, आप धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज करोगे और क्या करोगे, एट द एंड ऑफ द डे यू गिव अप, ठीक है, क्लोज इट। वो चीज़ ना हो, उसके लिए क्लैरिटी होना ज़रूरी है। ये जो भी मेरी अगली वीडियोस आएंगी उसमें आपको ये चीज़ पता लगती रहेगी, और स्टेप बाय स्टेप मैं, चाहे कंपोनेंट्स हो गए रिसर्च के बारे में, हम उस चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियोस, एंड ट्रस्ट मी, मुझे पता है ये रिसर्च वर्ल्ड बहुत कंफ्यूजिंग है और इसमें अपना वे फाइंड करना या अपना वे नेविगेट करना थोड़ा मुश्किल है। बट एक बार ये सारी चीज़ सिंप्लीफाई हो जाती है, एक बार तुम्हारे पास क्लैरिटी आ जाती है, you will fall in love with the research process. Trust me. And I'll see you in my next video. Until then, take care and bye-bye.